Hello, hi, yes, well, good students. It's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, Kasimabad, Hyderabad. So GDS students part mathematics समझूंगा तो अजय जी को पाठ समझना से क्लास में वो एक्सरसाइज 6.2 जो क्वेश्चन नंबर 5 समझो and question number 5 देखो एक theoretically statement given है स्टेटमेंट रीड आउट करना से समझना से वर्ड बाय वर्ड छा दे पियो छा पूछे तो ऐं पोइ डिसाइड पाण खे करणो आहे त कीअं असां फाइंड कयूं सही है त पोइ सम्झिबो ऐं सम्झण जे लाइ रेडी आहियो रेडी न आहियो त रेडी थी वियो कॉपी एंड पेन पाण सां गॾु रखो हर शइ नोट कंदा वञो ऐं रिलैक्स थी करे कंसंट्रेशन सां वियो सम्झो सम्झण जी कोशिशि कयो माइंड खे जस्ट सेट कयो त मूंखे इहा शइ सम्झणी आहे ज़रूरु सम्झणी कोशिशि पाण खे करणी आहे सही है रेडी आहियो अचो त सम्झूं था पहिरियों रीड आउट कयूं था छा थो ॾे वर्ड बाय वर्ड सम्झूं था डेटा ठाहींदासीं ठीक है सो ॾिसो हिते प्रॉब्लम सॉल्व करणो त पहिरीं सॉल्यूशन ज़रूरु लिखणो पवंदो सॉल्यूशन लिखियो ठीक हाणे हिन में चए थो if the sum of 8 terms of an AP sum आए 8 terms जो sum of 8 terms of an arithmetic progression जे वो sum छा आहे 64 arithmetic progression जे 8 terms माना 8 terms जो sum जेको आहे वो 64 जे बराबर आहे हाणे ॾिसो छा लिखो हिते लिखा थो given S8 is equal to 64 sum of 8 terms ये लिखो substitute में आया which ये गाल समझ भाई ठीक पूछे तो add that of 19 terms is 361 माने sum of 19 terms इक्वल 361 है चलो ठीक है and that of 19 terms जो sum है वो 361 सागी समझी गाल ले ये क्लियर थियो ठीक है અને કાપો find the first term माने रिक्वायर्ड छा है जो पूछे तो पाण के find the first term a सा represent कब हुआ है common difference b सा represent कब हुआ है and the sum of 31 terms question mark आएगा चलो ठीक है वरी को तो रीड क्या लो गोल सा समझो चल समझो जी if the sum of 8 terms of an arithmetic progression is 64 arithmetic progression के मुताबिक arithmetic progression जे 8 terms जो sum आए 64 के बराबर है as 8 is equal to 64 and that of 19 terms 361 19 terms जो sum होते सो 61 ठीक and find the first term माने a common difference माने d and the sum of 31 terms माने s31 क्लियर है हाणे ॻाल्हि समझ में आई ठीक त हाणे पाण खे इहो समझ में आयो त ॾिने ॾियो छा पियो ऐं पुछे छा ठीक हाणे पाण खे डिसाइड करणो त फाइंड कीअं कजे हाणे सो इनमें पहिरीं शइ इहा त पाण खे हिकिड़ी सीधी सी ॻाल्हि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आहे वर्ड यूज़ करियो माना हाणे जेको फॉर्मूलास यूज़ कंदासीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वारा यूज़ कंदासीं हिते सम जी ॻाल्हि आहे सम जेको ॿिनि टर्म जो हिकिड़े टर्म जो सम पुछे थो माना सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस फाइनल यूज करो आइन जहन में ठीक है तो वो यूज करना से साथ करना से ठीक है एंड सो की यूज किया पार्ट फार्मूला केड़ा यूज करना है कि साथ किया तो इन लाइक लिखा तो है as we know as n is equal to n divided by 2 ब्रैकेट में आए 2a plus n minus 1 multiply by d ही फार्मूला यूज करना से सम फाइंड कर लियो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो सम फाइंड करना है छो ही फॉर्मूला चूज कयो तारे के पाण के दे छाडो सम दे दो 19 टर्म्स एंड सम ऑफ 8 टर्म्स ठीक हाने छा करी फॉर्मूला लिखियो हाने से पाण के जेके दे दो बिन बशम दे दो माने 8 टर्म्स जो सम एंड 19 टर्म्स जो सम तर बिने सम के फॉर्मूला जो मुताबिक पाण अलग अलग एक्सट्रैक्ट करना से तोड़ींदा से खोलींदा से लिखना से छा करे एंड से लिखा इफ जे और इफ न फॉर एस 8 for S8 पहले से टाइम जी सफल वाली की फॉर्मूला में S n की जगह लिखा है तो 8 h is equal to n की जगह है 8 divided by 2 ब्रैकेट में 2a plus n की जगह है 8 minus 1 multiply by d जो d है ये तो मालूम पड़ा है सही है आएगा समझ में जस्ट इन फॉर्मूला में पार्ट S8 n की जगह 8 लिखियो फॉर्मूला ये है
અને એક ટર્મ જો સમ થાય 64 થાય 8 જગ્યાએ છે 64 8 के 2 जो टेबल घटा था बना के तो 4 टाइम 2a प्लस 8 માં 1 जो 7 and d आएगा समझ में क्लियर है ठीक हणे इन सभी ब्रैकेट से 4 छापे थे मल्टीप्लाई एना गणित आसन छापी थी डिवाइड और जो डिवाइड में और यहाँ बचे 2a प्लस जो 7d क्लियर है ठीक और 4 जो टेबल 64 के आंसर को क्या लगा लो 4 जो टेबल 6 के लगो 1 टाइम 6 के 1 टाइम लगो ठीक तो 6 के 4 जो टेबल 1 टाइम लगो माने 6 में 4 कटे जो बाकी कितना बचना 2 और 2 पास का नंबर जाएगा 24 तो 4 जो टेबल 24 के लगो 6 टाइम 6 4 are 24 ठीक तो हमारा 4 जो टेबल 64 के 16 टाइम लगो बाकी ऑन साइड में आया हमारा 2a प्लस जा 7d અને કે ઇક્વેશન નંબર 1 जो નામ નહીં કરી બાંધો ચોણી બધી સાલ થી લેવો મજીદ સાલ કોણ તો દે જો ચાલે કરે a plus 7d a and d required terms है जे के बाद में प्लस करना है प्लस करे तो था सकता तब वही इक्वेशन निकल थई एक टर्म के फॉर्म में क्लियर है ठीक सागे तरीके से S19 जी सब सागो सॉल्व करो उतारा के सुना पान की बी इक्वेशन उतारा मिल ली सेकंड इक्वेशन 19 वाले टर्म्स में मिल ली एंड सो की थी मिले सो द हेडिंग या तो फॉर S19 जो सेकंड सम फाइंड कर जो को मिलेला है वो जे साथ सॉल्व करो ताणे जे साथ की साथ दे दो देखो S19 इक्वल टू छापो क्या इन फॉर्मूला के यूज करो n की जगह से छाए 19 इक्वल टू n अपॉन 2 तो n जगह से लिखो 19 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a sin प्लस n जी जगह से 19 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d ब्रैकेट और जो d से फाइंड करना एक फाइंड करना जस्ट n रिप्लेस क्यों है वैल्यू सम आएगा समझ में ठीक अंडरस्टैंड सम ऑफ 19 टर्म्स फाइंड 361 मिलो है कहीं जगह से 361 इक्वल टू हर ऑन साइड पे 19 डिवाइडेड बाय 2 तो 2 जो टेबल 19 के न पे लगी सके चलिए डिवाइडिंग होता है 19 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 19 में 1 माइनस करो बाकी बचो 18 into d आएगा समझ में ठीक है हर ऐसे चालू है और 19 upon 2 उन सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई थे जितना 19 upon 2 फ्रैक्शन में आए जरा मोकलो कहीं राशि 361 साइड पे अरे 2 upon 19 तो जो फ्रैक्शन में टर्म आए मल्टीप्लाई थे तो हेड आए तो जो टर्म रेसिप्रोकल जो बराबर जी साइड पे शिफ्ट थे रेसिप्रोकल टर्म थी वो तो ये रेसिप्रोकल बाकी इज इक्वल टू 2a प्लस जो 18 dhu ठीक है हाने हेड आने मोकलो आने तो ना से डिवीजन 19 जो टेबल 361 के डायरेक्ट लग सके जो 19 के 19 का अलावा जो टेबल कौन तो लगे तो 361 के 19 जो टेबल लगे तो 19 टाइम 19 मल्टीप्लाई 19 के नाम 361 आने हम दे जे के ताकि समझ तो जे तो कैलकुलेटर खणो कैलकुलेटर साथ आप सॉल्व कर सको पक थी नहीं ठीक है आने 19 मल्टीप्लाई बाय करो 2 सा 19 2 सा 38 इज इक्वल टू 2a प्लस जो 18 d यानी कि इक्वेशन नंबर 2 जो नाम लेकर डाल आएगा समझ में इस टाइम पर छा के सम बारो फॉर्मूला यूज कयो S8 और S19 बिने के अलग-अलग तरीके से एक्सट्रैक्ट कयो है इन फॉर्मूला के मुताबिक पर बट डिफरेंट इक्वेशंस मिलो इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस a and d के फॉर्म में हाने ने बिने इक्वेशंस के साइमल्टेनियसली सॉल्व करना से त जी पाण के a and d मिले हाने साइमल्टेनियसली की सॉल्व कर दो हां खबर होंदी चैप्टर नंबर 3 पाण जो कंप्लीट पढ़ियो है सही है ताने बिने के सॉल्व करना से a and d फाइंड करना पो दिसुना छा तो थे एंड सो तेरे लिखा दो द फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2 we get इक्वेशन 1 and 2 जी मुताबिक सॉल्व तो पहले मैंने इक्वेशन के लिखो कि इक्वेशन 1 16 is equal to 2a प्लस जो 7d इक्वेशन 2 आया 38 is equal to 2a
मैं इक्वेशन सच्ची हूं, ठीक है। आणि सायमल्टेनियसली सॉल्व करने जो मतलब यो आहे त्याला बिना इक्वेशंस के कंबाइन करे लिखियो आणि बिना इक्वेशंस में पार्ट वेरिएबल a एंड d है बिना में तो बिना में को हिकड़ो a कैंसिल करायो या d कैंसिल हिकड़ो कैंसिल करायो ना बोलो a के कैंसिल करना से तो बाकी बिना इक्वेशंस बचदो d और d की वैल्यू या d कैंसिल करना से तो बाकी बचदो a तो a की वैल्यू ठीक आणि कैंसिल करना से माने एक जड़ो करनो जी में तो a कैंसिल करना चाहता है मत इक्वेशन में भी 2a it will 2a एग्जैक्टली सेम आए अगर d कैंसिल करना चाहता था मत 78 18 दिया है तो कोफिशिएंट्स में या डिफरेंट है तो कोफिशिएंट्स बराबर करना पड़ा था नहीं कैंसिल ठीक तो तब d के चले तू जा कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम लगा पे तू जा कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम लगा पे तो इक्वेशंस पार्ट में छाका वो कैंसिल कराना माने छाका वो माइनस करना माइनस 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 हां जो निशानी चेंज नहीं प्लस जो है माइनस करो माइनस जो हो तो प्लस होता ठीक अच्छा भी क्या समझ में हां ऐसे था तो 16 मां माइनस करा से 38 16 मां माइनस करा से 38 तो 16 मां 38 माइनस करा से बाकी बचना माइनस 22 माइनस चो 38 माइनस जो बदो आया नहीं करे माइनस निशान बच गया 2a प्लस जो 2a माइनस को कैंसिल दिए लो निशान जगह चेंज किया हुआ बन गया बाकी 7 प्लस जो 18 माइनस जो निशान चेंज किया है वो हमारे यूज के लिए 18 माइनस जो है 7 प्लस जो है तो बचना इज इक्वल टू माइनस या 11d माइनस 11 जो 18 माइनस बराबर सही है अजय भी गाल समझ ठीक है हाने d सिर्फ बचवा है एक ऐसे दी तो d संगर 11 माइनस होते तो मल्टीप्लाई तो बराबर जैसा करना से 11 माइनस हो जितनो डिवाइड क्लियर है माइनस माइनस में कैंसिल की गई 11 11 22 के लगो 2 टाइम कितना दफा लगो 2 दफा ठीक है तो ये d की वैल्यू मिली बन गई 2 हाने d मिलियो तो ये फाइंड करना है d मींस कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस मिलियो तो बाकी आने d की जगह वैल्यू मिली आए इन वैल्यू के पास सब्स्टिट्यूट करना से इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 मिनिमम कैम हिकड़ी क्वेश्चन पुट अप करना से तय सांगे a मिली मिलो ठीक है अच्छा तो सुना असली मर्जी 1 में कहूं या 2 में कहूं आंसर सेम मिल दो ठीक है आंसर कोई फर्क नहीं दो यानी कि हमने स्पेस थोड़े टुकड़े में इतने ही साफ तो करे बेटा तो पुट अप करना से d की वैल्यू 2 मिली है एंड इक्वेशन नंबर 1 में वी गेट ठीक है इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे इक्वेशन 1 क्या दिया है पहले लिखना है इक्वेशन 1 इताने सामने मौजूद है 16 is equal to 2a plus 7b ठीक है मोबाइल में सब्स्टिट्यूट करवा है अगर जितने 2 में बर सब्स्टिट्यूट करे सकूंगा 2 में भी जितने करना से आंसर का कोई फर्क नहीं पड़ता अक्सर एग्जैक्टली सेम इन दो 1 में कहूं या 2 में कहूं ठीक है अरे 2 में तक देखो 16 is equal to 2a plus 7 multiplied by d the d जगह पे d की वैल्यू जगह पर मौजूद है 2 अजियो ठीक सो 16 is equal to 2a plus जो 7 multiplied by 2 7 2 is 14 7 2 is 14 ठीक हाने 2a सा 14 प्लस देखो पान के 1 है तो ए वाले टर्म समझो को 14 प्लस देखो इनके फिलहाल था हटाएंगे छोटा है चलिए एक हपे तो एक आजाद करना 14 प्लस जो इनसाइड दिखाएंगे आपसे 14 है जो माइनस जो इज इक्वल टू होना बचा 2a 16 में 14 बाय में बाकी बचा 2 इज इक्वल टू 2a ठीक और बाकी छादो को पे a का पे तो a संख्या जो 2 दे पे मल्टीप्लाई वो वन साइड में क्लास में बनी दिनो डिवाइड सो 2 ऑलरेडी क्या है ही 2 से मल्टीप्लाई में और हम लोग ले डिवाइड तो a इज इक्वल टू 2 के 2 जो टेबल लगो 1 टाइम तो ये सारे छान लो एज वैल्यू दैट इज फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिली 1 ठीक है स्टूडेंट्स आई बात समझ में इस टाइम ठीक है हाने सुधा चाहते हाने छातो थे सो हाने पान के सम फाइंड करना 31 टर्म्स a की वैल्यू मिल चुकी है d की वैल्यू मिल चुकी है हाने सम ऑफ 31 टर्म्स आणि ही त्याचा आसान सम फाइंड करवा 31 टर्म्स से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जे बताऊंगे सागोरी फॉर्मूला यूज करना
सही है। हाणे ॾिसूं था सम्झूं था कीअं सॉल्व थिए थो। सो हाणे ॾिसो हेॾां कीअं सॉल्व थिए थो। नाउ वी फाइंड as 31 sum of 31 terms by using sum of 31st terms by using sum find करके फॉर्म सागो एडो जेको ही यूज कर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जेको ही आए वो यूज करो। तो फॉर्मूला है sn is equals to n divided by 2 ब्रैकेट में 2a प्लस जो n minus 1 मल्टीप्लाई बाय d ये है फॉर्मूला। ठीक है। हाणे फॉर्मूला जे मुताबिक सो पांच सम फाइंड करना है घणा टर्म्स जो 31 टर्म्स जो 31 टर्म्स जो सम फाइंड करना है। ठीक। सो s 31 तो n की जगह क्या लिखो n जगह 31 तो 31 टर्म्स का पे तो माने n की वैल्यू मान के छा मिली 31 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई बाय a वैल्यू ऑफ a इज 1 फाइंड करिए 1 सो वैल्यू ऑफ a इज 1 प्लस n की वैल्यू 31 minus 1 multiply by d वो वैल्यू छपा गई वो भी 2 जीरो वैल्यू 2 ब्रैकेट ओवर। क्लियर है। आएगा समझ में इस तक। a की जगह थे a की वैल्यू d की जगह थे d की वैल्यू n की जगह थे n की वैल्यू जो 31 है। हाने सिंपलीफाई करना जस्ट सिंपलीफिकेशन है तो गौर से समझो भाई सिंपलीफिकेशन की थे। देखो 31 डिवाइडेड बाय 2 31 के 2 जो टेबल तो लगी सके 31 लिखो ऑड नंबर आए सैम रखो ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 1 जा 2 प्लस 31 मा 1 जो बाकी बचा 30 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट आएगा समझ में। क्लियर है। सो 31 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई या ब्रैकेट लो 2 प्लस जो 30 मल्टीप्लाई बाय 2 तो मैथमेटिक्स में पहले हमेशा मल्टीप्लिकेशन कभी आए तो गलती से अंदर 2 में 30 प्लस करें वेरो ए को 2 से मल्टीप्लाई करा है नो पहले हमेशा मल्टीप्लिकेशन का भी देन एडिशन। सो एडिशन इधर पहले के पार्ट में प्लस मल्टीप्लाई था 2 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना समझो 60 32 जा 60 हाने इधर पहले के पार्ट में मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 60 समझो 62 ठीक। हाने प्लस लो हाने देखो 31 से 2 जो डिवाइड कर दो ये 2 जो डबल 562 के रानी से बोला 31 टाइम लगे 2 डबल 6 के 3 टाइम और 2 के 1 टाइम आएगा समझ में। ठीक है। सो फाइनली सम ऑफ 31 नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 31 के मल्टीप्लाई का हो कैसा 31 से कॉपी एंड पेन कौन से सॉल्व करना है कैलकुलेटर से सॉल्व न करो कॉपी से सॉल्व करो तो मींस काम के प्रैक्टिस थी दी माइंड की बस वो कैलकुलेटर खड़ी करे टक टक के मल्टीप्लाई आंसर नो ये नहीं करो माइंड की प्रैक्टिस करा तो खबर पाएगा मल्टीप्लिकेशन थे के भी एंड सो की का भी 31 मल्टीप्लाई बाय का वो 31 था तो 31 जो तो टेबल खबर करा है ताको पहले 1 थे के मल्टीप्लाई 1 1 सा 1 उस आको 1 मल्टीप्लाई का वो 3 सा 1 3 सा 3 1 जो मल्टीप्लाई 1 जो तो 3 मल्टीप्लाई करना आणि इथे एकड़ो क्रॉस तो पाहिजे पहले 1 जे जो आणि सेकंड डिजिट मल्टीप्लाई दे दो एकड़ो खानो छड दो वो 3 मल्टीप्लाई का वो 1 सा 3 1 सा 3 कोई 3 मल्टीप्लाई का वो 3 सा 3 3 सा 9 सही। आणि जे क्वेश्चन मिला है के पार्ट में प्लस का हो 1 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करवा है पार्ट में प्लस का हो सो 1 से बची हो 3 में 3 प्लस करना सकते हो 6 9 से बची तो माने 961 31 नंबर ऑफ टर्म्स जो सम मिलो 961 आएगा समझ में मल्टीप्लिकेशन और ना के कंफर्म करवा सही करवा या गलत करवा तो वो तो कैलकुलेट के बाद देखो पहले पान करे तो मैन्युअली एम्पो कॉपी दे दिस इज बोला आएगा समझ में हर शय मिल चुकी है फर्स्ट टर्म मिली हो कॉमन डिफरेंस मिली हो 31 नंबर ऑफ टर्म्स सम मिली ठीक तो ये वो सा समझो एंड देन प्रैक्टिस करना तो ऑटोमेटिकली ताके स्टेप्स मेमोराइज ज़हन में इधर तक थे छातो करनो छाए आई की फाइंड कर ठीक है ये गौर से समझ लो तने समझ में दो आई वो प्रैक्टिस कर दो तने फुली ता समझ में चलो जो छाए ठीक है। एंड सो फाइनली इन द आंसर्स पार्ट में लिखूंगा हेंस a की वैल्यू 1 कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2 एंड 31 नंबर ऑफ टर्म्स जो सम जो पार्ट में चले 961
961 मिलियो तो ही आहे पार्ट फाइनली आंसर इट रेशियो पूछा तो रेशियो फाइंड कर लो फर्स्ट टर्म that is represented by a and the common difference that is represented by d and sum of 31 number of terms that is 961 आई गल समझ में क्लियर है स्टूडेंट्स सही है तब हाने फर्स्ट से तो YouTube चैनल के जरूर सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो और सा गलोगल बेल आइकन के जरूर प्रेस करो प्रेस करे ऑल बटन के प्रेस करो तो हर वीडियो जो नोटिफिकेशन तक मिलेगा सही है स्टूडेंट्स तो पे जागरण के चोपर मारो सब्सक्राइब करो कंजूस नहीं करो सही है अल्लाह हाफिज़।